हेलो फ्रेंड्स, मैं शर्मिला आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं मैथ्स 1 का सेकंड लेसन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये जो लेसन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके सारे प्रैक्टिस सेट जो है उनका सॉल्यूशन आज मैं आपको यहाँ पर देने वाली हूँ। ये जो लेसन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये लेसन का एक्सप्लेनेशन और ये लेसन के टेक्स्ट बुक के अंदर जो सॉल्व किए हुए सम है कि जो वीडियोज़ है वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ और उनका लिंक ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे रही हूँ। तो आज हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 2.1। तो देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो यहाँ पर हमें कोई भी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने के लिए कहा है। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलते हैं, तो हमने पहले ही देखा था कि जो इक्वेशन इस फॉर्म में होता है ax² + bx + c = 0। अभी यहाँ पर ये क्या है, तो यहाँ पर ये x², यहाँ पर इसका जो पावर होता है ये 2 होना चाहिए। जो सेकेंड वाला है टर्म उसका पावर कितना होना चाहिए, यहाँ पर 1 पावर होनी चाहिए। और तीसरा जो नंबर है ये कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट नंबर होना चाहिए। तो अगर हमारा इक्वेशन ax² + bx + c = 0 ये फॉर्म में होता है तो हम उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे बोलते हैं। तो इस टाइप का जो इक्वेशन है ये यहाँ पे हमें कोई भी दो एग्जाम्पल लिखने के लिए कहा है। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट एग्जाम्पल लिखती हूँ। मान के चलो कि x², यहाँ पर हम x² फर्स्ट आना चाहिए, इसका कोएफिशिएंट हम कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मान के चलो कि मैंने 2 ले लिया, प्लस bx⁻⁴। अभी b यानी कि कोई भी नंबर लेती हूँ मैं, मान के चलो कि 3 नंबर लेती हूँ, यहाँ पर x आना चाहिए, और प्लस c यानी कि कोई भी कांस्टेंट नंबर। तो चलो मैंने 10 ये कांस्टेंट नंबर ले लिया = 0। तो इस तरह से ये मेरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। आपके मन से आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले सकते हो, बट ये इक्वेशन ax² + bx + c = 0 ये फॉर्म में होना चाहिए। अभी यहाँ पर हम और एक एग्जाम्पल लिखते हैं। तो यहाँ पर मैं सेकेंड एग्जाम्पल लिखती हूँ। यहाँ पर ये जो x है इसके बदले में आप कोई भी अलग नंबर भी कंसिडर कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैं लिखती हूँ 4p² + 6p + 7 = 0। तो ये भी क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही हो गया। यहाँ पर तुम्हारे साइन चेंज हो सकते हैं, प्लस माइनस साइन तुम ले सकते हो, बट यहाँ पर कंडीशन इतनी ज़रूरी ध्यान में रखना है कि ये जो फर्स्ट वन है उसकी पावर 2 होनी चाहिए, इसकी पावर 1 होनी चाहिए, और थर्ड टर्म जो है वो कांस्टेंट टर्म होनी चाहिए। तो इस तरह से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लिए हैं। अभी हम देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पर कुछ इक्वेशन दिए गए हैं और हमें ये फाइंड करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो यहाँ पर हम देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x² + 5x - 2 = 0। अभी देखो ये इक्वेशन हमारा इस फॉर्म में है क्या, ax² + bx + c = 0। अगर ये इक्वेशन इस फॉर्म में है तो हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो चलो स्टार्ट करते हैं चेक करना। यहाँ पर देखो x², यहाँ पर भी x², यहाँ पर a यानी कि ये जो वेरिएबल x² है उसका कोएफिशिएंट कितना है, यहाँ पर कुछ भी नहीं यानी कि 1 है। तो यहाँ पर ये bx, यहाँ पर ये जो b है ये क्या है, 5 है, x क्या है यहाँ पे हमारा वेरिएबल है, यहाँ पर प्लस माइनस साइन कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म यहाँ पर 2 है। तो यस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं यस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी यहाँ पर हम सेकेंड इक्वेशन देखते हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या है, y² = 5y - 10। तो ये इक्वेशन को हम ये फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो कैसे लिखेंगे, y², अभी ये 5y है वो ये साइड में आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -5y। अभी ये -10 ये साइड में आएगा तो +10 हो जाएगा। देखो यहाँ पर हमारा इक्वेशन इस फॉर्म में हो गया, ax² + bx + c = 0। तो येस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे येस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी हम थर्ड इक्वेशन देखते हैं। थर्ड इक्वेशन क्या है, y² + 1/y = 2। तो अभी देखो यहाँ पर ये जो y है ये डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में है तो उसकी पावर यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है, यानी कि इसकी पावर क्या है, 1 में है। तो ये अगर हम न्यूमरेटर में लेते हैं तो इसकी पावर क्या बन जाएगी, देखो y² प्लस अभी ये जो y है इसकी पावर क्या हो जाएगी, y⁻⁻1
-2 इज इक्वल टू 0। बट यहाँ पर इनकी जो पावर है, कोई भी नंबर की पावर जो है वो निगेटिव नंबर में नहीं होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऑलवेज ये पॉजिटिव नंबर में ही होती है। पहली पावर जो है वो 2 होती है, देन उसकी पावर 1 होती है। तो यहाँ पर ये निगेटिव में है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नो, इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट इक्वेशन जो है वो है x प्लस 1/x इज इक्वल टू -2। अभी ये इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? ये हर एक टर्म को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ये टर्म को मैं x से मल्टीप्लाई करती हूँ, तो ये x मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 1/x मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल टू -2 मल्टीप्लाइड बाय x, यानी कि हर एक टर्म को मैंने x से मल्टीप्लाई किया। अभी देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा प्लस ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पर 1 बचेगा इज इक्वल टू ये क्या हो गया, -2x हो गया। अभी इनको मैं और सिंप्लीफाई करती हूँ। देखो कैसे, ये x² जो है ये एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पर ये -2x है, ये साइड में आकर +2x हो जाएगा, और ये जो कांस्टेंट टर्म है वो यहीं पे रहेगी। अभी देखो ये हो गया ना ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में। तो येस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे येस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट इक्वेशन जो है ये हमारा ये है m प्लस 2 इन अनदर ब्रैकेट m माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अभी पहले ये ब्रैकेट को सिंप्लीफाई किए बिना हमें तो पता नहीं चलने वाला है ना कि ये ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है। तो ये दोनों इक्वेशन, ये दोनों जो ब्रैकेट है उनको पहले हमें सिंप्लीफाई करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये m जो है ये m से ये होल ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करती हूँ, तो यहाँ पर m माइनस 5 और बीच में साइन कौन सा है, प्लस है, और उसके बाद में कौन सा नंबर है, 2 है, और यहाँ पर क्या है, m माइनस 5 है। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ m माइनस 5। अभी देखो मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ, तो m इंटू m यहाँ पर हो जाएगा m²। यहाँ पर इसको दोनों का मल्टीप्लिकेशन करूँगी तो यहाँ पर आएगा 5m प्लस, अभी ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो 2m माइनस 2 5 ज़ा 10। अभी यहाँ पर ये जो m² है ये एज इट इज़ रहेंगे, -5m प्लस 2m कितना हो जाएगा, -3m, बिकॉज यहाँ पर ग्रेटर नंबर को माइनस साइन है, यहाँ पर माइनस प्लस होता है तो हम सब्ट्रैक्शन करते हैं और आंसर को बिगर नंबर का साइन आता है, देन -10। तो यहाँ पर देखो ये इज इक्वल टू 0। तो ये इसका जो आंसर हमारा आया ये इसके जैसा ही है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो येस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पर हम लिखते हैं येस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी नेक्स्ट इक्वेशन जो है वो है m³ प्लस 3m² माइनस 2 इज इक्वल टू 3m²। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे, यहाँ पर हो जाएगा m³ प्लस 3m²। अभी यहाँ पर ये जो 3m² है ये यहाँ पर प्लस में है, यहाँ पर आने के बाद माइनस में चला जाएगा, तो 3m², यहाँ पर ये कांस्टेंट टर्म है -2 इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन में ये जो m है उसकी पावर कितनी है, 3 है। बट हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 2 होती है। तो यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। यहाँ पर हम इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं, फिर भी यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर m³ माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, बिकॉज यहाँ पर m की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नो इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अभी हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हम थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं और थर्ड क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, देन राइट द वैल्यूज ऑफ a b c फॉर ईच इक्वेशन। अभी यहाँ पर ये जो इक्वेशन दिए हुए हैं उसको हमें ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, एंड देन a b एंड c की वैल्यू क्या है वो हमें लिखना है। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये बहुत सिंपल है, इसको पहले हमें इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन है 2y इज इक्वल टू 10 माइनस y²। तो इसको हमें ये इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये जो y² की टर्म है उसको पहले हम शिफ्ट करते हैं ये साइड पे, तो ये ऐसे हो जाएगा y रेज़ टू 2, और यहाँ पर क्या है
+2y है। अभी यहाँ पर ये जो 10 है ये साइड में आएगा, तो यहाँ पर ये -10 बनेगा =0। अभी हमारा ये जो इक्वेशन है ये इस फॉर्म में आ गया है। अभी हम ये इक्वेशन के साथ इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो y² है वो यहाँ पर x² है, इतना ही डिफरेंस है। पर ये जो फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, तो यहाँ पर हमारी a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। यहाँ पर हमारा जो सेकेंड टर्म है उसका कोएफिशिएंट कितना है, 2 है, तो यहाँ पर हमारे b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और यहाँ पर हमारी ये जो थर्ड टर्म है c, अब यहाँ पे देखो +c = यहाँ पर कितना है, -10 है, तो यहाँ पर +c = -10। तो इस तरह से यहाँ पर हमने c की जो टर्म है -10 ये लिख ली, ये प्लस साइन लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से हमने a, b एंड c तीनों की भी वैल्यू फाइंड कर ली। अभी हम देखते हैं सेकेंड सम। ये सेकेंड सम क्या है, x - 1 ² 2x + 3। अभी ये जो टर्म है इसको पहले हम एक्सपांड कर लेते हैं। एक्सपांड करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, a - b²। अभी ये a - b² का फॉर्मूला क्या है, a² - 2ab + b²। अभी ये जो टर्म है ये मेरी फर्स्ट टर्म जो है वो a है और ये जो सेकेंड टर्म है वो b है। तो यहाँ पर ये एक्सपांशन कैसे हो जाएगा, देखो a² यानी कि यहाँ पर मैं लिखूँगी x² - 2 मल्टीप्लाइड बाय, ये फर्स्ट टर्म क्या है मेरी x, मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड टर्म यानी कि b। तो सेकेंड टर्म कितनी है यहाँ पर मेरी, 1 है, और यहाँ पर प्लस b² यानी कि 1 का स्क्वायर करना है मुझे। तो ये क्या हो गया, मेरा एक्सपांशन हो गया। तो = इसके आगे क्या है, 2x + 3 है, तो ये 2x + 3 यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ। अभी यहाँ पर देखो ये जो x² है ये एज इट इज़ यहाँ पर रहेगा। ये टर्म क्या हो जाएगी मेरी, -2x प्लस ये क्या हो जाएगा, 1 = 2x + 3। अभी इसको मैं और सिंप्लीफाई करती हूँ। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो x² है यहाँ पर मैं एज इट इज़ लिखती हूँ। यहाँ पर ये -2x है, ये यहीं पे रहेंगे, ये +2x ये साइड में आने के बाद -2x हो जाएंगे। ओके अभी यहाँ पर ये +1 है तो यहाँ पर मैं +1 लिखती हूँ। ये +3 है, यहाँ पर आने के बाद -3 हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने लिख लिया उसको। अभी यहाँ पर देखते हैं, ये x² यहाँ पे ही रहेगा, माइनस ये 2x - 2x कितना हो जाएगा, -4x। तो यहाँ पर मैंने -4x लिख लिया है और यहाँ पर +1 और -3, +1 - 3 इज़ -2। तो यहाँ पर मैं -2 लिखती हूँ और = क्या है, 0। अभी ये इक्वेशन को मैं इसके साथ कंपेयर करूँगी तो यहाँ पर मुझे a की वैल्यू क्या मिलेगी, देखो a = इसका कोएफिशिएंट कितना है, 1, तो यहाँ पर a की वैल्यू हो गई 1। अभी यहाँ पर b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर bx, यहाँ पर -4x है, तो यहाँ पर b की वैल्यू हो जाएगी -4 और यहाँ पर c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2। तो इस तरह से a = 1, b = -4 एंड c = -2 ये वैल्यू हमें मिल गई है। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम यहाँ पर मेरा है x² + 5x - 3 - x। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी कि यहाँ तक जो है ये x² + 5x उसको एज इट इज़ लिख देती हूँ और ये माइनस साइन से अंदर मल्टीप्लिकेशन करती हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -3 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और यहाँ पर x एज इट इज़ लिख दिया। अभी इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर ये जो x² है ये यहीं पे एज इट इज़ रहेगा, प्लस ये 5x यहाँ पे एज इट इज़ रहेगा। अभी ये जो +x है ये साइड में आने के बाद -x हो जाएगा और यहाँ पर क्या है, ये -3 है, यहाँ पर आने के बाद +3 हो जाएगा, तो = 0। अभी यहाँ पर क्या हो जाएगा कि x² 5x - 1x तो कितना हो जाएगा, 4x + 3 = 0। तो यहाँ पर मेरी a की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, इसका कोएफिशिएंट 1 है। देन b की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर 4 हो जाएगी, ओके, और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो इस तरह से a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 4 एंड c की वैल्यू 3 ये हमें मिल गई है। यहाँ पर हम देखते हैं नेक्स्ट सम। तो यहाँ पर क्या है, 3m² - 2m² - 9। तो ये जो इक्वेशन है उसको हम इस तरह से लिखते हैं, ये 3m²। अभी ये जो 2m² है वो ये साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये 2m² और यहाँ पर ये जो -9 है वो यहाँ पर आने के बाद +9 हो जाएगी, = 0। अभी देखो ये दोनों का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा,
एम स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। बट यहाँ पर ये जो एम स्क्वायर है वो तो हम इसके साथ कंपेयर करेंगे, बट यहाँ पर ये जो बी एक्स वाली टर्म है वो यहाँ पर मिसिंग है, यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे ये इक्वेशन को, देखो एम स्क्वायर प्लस 0m प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अभी हमारा ये इक्वेशन ये फॉर्म में आ गया। अभी यहाँ पर हम a की वैल्यू लिख सकते हैं 1, b की वैल्यू लिख सकते हैं 0 और c की वैल्यू क्या हो गई 9। तो इस तरह से हमने a, b एंड c की वैल्यू फाइंड कर ली। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट सम। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है कि p इन ब्रैकेट 3 प्लस 6p इज इक्वल टू -5। तो ये जो इक्वेशन है उसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे करेंगे, ये p से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3p, यहाँ पर बीच में प्लस साइन। अभी ये p इंटू 6p, तो यहाँ पर 6 एज इट इज़ रहेगा, p इंटू p का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू ये -5। अभी यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो 6p है उसको मैं एज इट इज़ लिखती हूँ 6p स्क्वायर, और उसके बाद में ये p की टर्म लिखती हूँ। अभी ये जो p है उस 3p है उसको साइन क्या है प्लस है, तो यहाँ पर मैं 3p लिख देती हूँ। और ये जो -5 है वो ये साइड में आएंगे तो यहाँ पर ये +5 हो जाएगा और इज इक्वल टू 0। अभी इसको हम कंपेयर करते हैं हमारे ये इक्वेशन के साथ। तो यहाँ पर देखो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 और c की वैल्यू हो जाएगी 5। तो इस तरह से हमने ये भी इक्वेशन के वैल्यूज़ जो है a b c के वो फाइंड कर लिए हैं। अभी हम देखते हैं लास्ट वाला सम। अभी यहाँ पर इक्वेशन क्या है, x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 13। तो ये जो x स्क्वायर है उसको मैं एज इट इज़ लिख लेती हूँ, -9 भी एज इट इज़ रहेंगे, प्लस 13 ये साइड में आने के बाद -13 हो जाएंगे इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, ये -9 -13 दोनों की एडिशन होने के बाद कितना हो जाएगा -22 इज इक्वल टू 0। बट अभी यहाँ पर मिडल वाली टर्म है क्या, बी एक्स वाली टर्म नहीं है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, देखो एक्स स्क्वायर प्लस x -22 इज इक्वल टू 0। और ये जो इक्वेशन मिला ये इक्वेशन को हम ये इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर मुझे a की वैल्यू कितनी मिल गई 1, b की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई 0 एंड c की वैल्यू मुझे मिल गई -22। तो इस तरह से हमने ये सारे के सारे सम सॉल्व कर लिए हैं। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप के सम। फोर्थ क्वेश्चन है, डिटरमाइन वेदर द वैल्यू गिवन अगेंस्ट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस। और यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और x की वैल्यू क्या दी है, x इज इक्वल टू +1 एंड x इज इक्वल टू -1। अभी हमें इस टाइप के सम में क्या करना होता है कि x की जो गिवन वैल्यू होती है वो वैल्यू को इक्वेशन में पुट करना है एंड फाइनल आंसर क्या आता है वो देखना है। अगर हमारा फाइनल आंसर 0 आता है तो वो जो पर्टिकुलर वैल्यू है दिस इज़ द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन, एंड अगर हमारा आंसर 0 नहीं आता है तो दिस पर्टिकुलर वैल्यू इज़ नॉट द रूट ऑफ अ गिवन इक्वेशन। तो ये हम सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि x की वैल्यू क्या है 1 है, तो यहाँ पर मैं पुट करती हूँ। तो ये 1 स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अभी 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है, प्लस 4 इंटू 1 की वैल्यू आ गई 4 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अभी ये दोनों की एडिशन करूँगी तो कितना आएगा 1 + 4 इज़ 5, यहाँ पर क्या आएगा -5 इज इक्वल टू 0। तो ये 5 - 5 इज इक्वल टू 0 आता है, यस। तो हमारे दोनों भी साइड क्या हो गए हैं 0 हो गए हैं, यानी कि x इज इक्वल टू 1 इज़ द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। अभी हम x इज इक्वल टू -1 ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे। अभी हम क्या कंसिडर कर रहे हैं x इज इक्वल टू -1 और हमारा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर यानी कि -1 दी होल स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय, देखो अभी x की जगह पर मैं क्या पुट करने वाली हूँ -1 पुट करूँगी और -5 इज इक्वल टू 0। अभी -1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा +1 ही आ जाएगा, प्लस ये दोनों की मल्टीप्लिकेशन करूँगी तो 4 × 1 = 4, बट आंसर को साइन क्या आएगा माइनस आएगा यहाँ पर, -5 इज इक्वल टू 0। अभी ये 1 प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है,
देन ये -5 इज इक्वल टू 0। अभी इनकी मैं एडिशन करूँगी तो ये 1 एज इट इज़ रहेंगे, ये दोनों की एडिशन करूँगी तो कितना आएगा, -4 -5 इज़ -9 इज इक्वल टू 0, और ये दोनों की एडिशन करूँगी तो आंसर आता है -8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारा आंसर 0 आया क्या, नहीं आया, यानी कि x इज इक्वल टू -1 इज नॉट द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। तो इस तरह से हम ये टाइप के सम सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट सम। अभी यहाँ पर हम नेक्स्ट सम देखते हैं। नेक्स्ट सम है 2m² - 5m इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर हमें m की वैल्यू दी है +2 एंड 5/2। तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन में हम पहले m इज इक्वल टू 2 ये वैल्यू कंसिडर करेंगे। तो m इज इक्वल टू 2 ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट करने वाले हैं। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय m² यानी कि अभी 2 का स्क्वायर कंसिडर करेंगे, -5 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पर कुछ भी साइन नहीं होता है यानी कि मल्टीप्लिकेशन होता है। तो m की वैल्यू क्या है, 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 2 एज इट इज़ रखेंगे, 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस, अभी ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5 2 ज़ा 10 इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करूँगी तो मुझे आंसर क्या आता है, 8 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अभी ये दोनों की सब्ट्रैक्शन करूँगी तो मुझे आंसर कितना आता है, -2 इज इक्वल टू 0। दोनों साइड इक्वल है, नहीं है, यानी कि m इज इक्वल टू 2 इज़ नॉट द रूट, m इज इक्वल टू 2 इज़ नॉट द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। अभी उसी तरह से हम m इज इक्वल टू 5/2 ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे। अभी यहाँ पर हमने इक्वेशन लिख लिया है 2m² - 5m इज इक्वल टू 0, और ये इक्वेशन में हमें ये वैल्यू पुट करनी है। तो 2 यहाँ पर मैं एज इट इज़ लिखती हूँ। हमारी m की वैल्यू है 5/2 दी होल स्क्वायर -5 मल्टीप्लाइड बाय m की वैल्यू क्या है, 5/2 इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पर मैं 2 एज इट इज़ लिखती हूँ। 5 का स्क्वायर होता है 25, 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस 5 5 ज़ा 25 और /2 एज इट इज़ रहेगा। अभी यहाँ पर देखो ये 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पर क्या बच गया, 25/2 माइनस 25/2 इज इक्वल टू 0। तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर रहेगा 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि m इज इक्वल टू 5/2 इज़ द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं m इज इक्वल टू 1/5 इज़ द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। तो इस तरह से हमने ये भी सम सॉल्व कर लिया है। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट सम। तो फिफ्थ सम क्या है देखते हैं। फाइंड k इफ़ x इज इक्वल टू 3 इज़ अ रूट ऑफ अ गिवन इक्वेशन, और यहाँ पर हमें इक्वेशन दिया है। अभी यहाँ पे क्या कहा है कि x इज इक्वल टू 3 ये जो वैल्यू है ये गिवन इक्वेशन का रूट है, यानी कि x इज इक्वल टू 3 ये वैल्यू हम ये इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें आंसर 0 आएगा। ओके, तो यहाँ पर ये वैल्यू मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट करती हूँ। तो k यहाँ पर एज इट इज़ रहेगा। x की वैल्यू क्या पुट करनी है, 3 पुट करनी है, तो यहाँ पर 3 लिखती हूँ। 3 का क्या है, स्क्वायर है, -10, और यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, 3 है, तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लिकेशन करके 3 लिखती हूँ बिकॉज यहाँ पर साइन मल्टीप्लिकेशन का होता है। +3 इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ पर 3 का स्क्वायर होता है 9, और 9 मल्टीप्लाइड बाय k यानी कि 9k यहाँ पर मैंने लिख दिया, -10 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज़ 30, +3 इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ पर मैं 9 का एज इट इज़ लिखती हूँ। ये दोनों का सब्ट्रैक्शन करूँगी, यहाँ पर माइनस है प्लस है तो सब्ट्रैक्शन होगा। यहाँ पर आंसर आएगा -27 इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ पर 9 के एज इट इज़ रहेगा, इक्वल टू साइन यहाँ पर है, और इक्वल टू साइन के वो साइड में 27 चले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, +27 हो जाएगा। अभी k यहाँ पर है, ये दोनों के बीच में साइन कौन सा होता है, मल्टीप्लिकेशन। देखो 27 एज इट इज़ लिखे हैं मैंने। अभी ये प्लस यहाँ पर ये जो मल्टीप्लिकेशन में 9 है, यहाँ पे चले जाने के बाद डिवीजन में चले जाएंगे, तो 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। तो यहाँ पर मुझे k की वैल्यू कितनी मिल गई, 3। तो यहाँ पर अगर हमारा x का वैल्यू 3 है तो यहाँ पर ये k की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई, 3 मिल गई। तो इस तरह से मैंने ये भी सम सॉल्व कर लिया है। ये एक्सरसाइज का लास्ट सम हम सॉल्व करने जा रहे हैं, और सम नंबर है 6। सम क्या है, वन ऑफ द रूट ऑफ अ इक्वेशन 5m² + 2m + 4 इज इक्वल टू 0 इज -7/5।
कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अभी यहाँ पर हमें क्या करना है कि ये एक इक्वेशन दिया है और इक्वेशन का रूट क्या है, -7/5। ये इक्वेशन का रूट है, ऐसे कहा गया है। और अभी हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं और इक्वेशन के अंदर एम, ये जो एम है उसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो इक्वेशन यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ 5m² + 2m + k = 0। और यहाँ पर मुझे m की वैल्यू क्या है, इफ़ m = कितना, -7/5। ये वैल्यू यहाँ पर मुझे पुट करनी है। तो यहाँ पे देखो ये 5 मैं एज इट इज़ लिख लेती हूँ। m की वैल्यू कितनी है, -7/5। इसको मैं ब्रैकेट डालती हूँ बिकॉज यहाँ पर मुझे स्क्वायर करना है। और +2 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पर m की वैल्यू क्या है, -7/5 + k = 0। तो यहाँ पर ये जो 5 है उसको मैं एज इट इज़ लिखती हूँ। -7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -7 × -7 इज़ +49 बिकॉज माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो 49/5 का स्क्वायर कितना है, 25 + 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 कितना हो जाएगा, तो -14। तो यहाँ पर मैं -14 लिखती हूँ और अपॉन में 5, इसको मैं ब्रैकेट डालती हूँ बिकॉज यहाँ पे दो साइन है तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए इसलिए। +k = 0। अभी देखो यहाँ पर ये 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 49/5। यहाँ पर माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, देन 14/5 + k = 0। अब ये दोनों का हम एडिशन करते हैं, यहाँ पर ये दोनों की ऑपरेशन करते हैं। पर 9 - 4 इज़ 5 एंड 4 - 1 इज़ 3 एंड अपॉन में यहाँ पर कितना रहेगा, 5 + k = 0। अभी यहाँ पे हम देख सकते हैं 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35। तो यहाँ पर मुझे क्या वैल्यू मिल गई, 7 + k = 0। तो यहाँ पर k मैं यहीं पे रखूँगी और ये जो +7 है वहाँ पर जाने के बाद -7 हो जाएगी। तो यहाँ पर मुझे k की वैल्यू कितनी मिल गई, -7। तो इस तरह से हमने यहाँ पर k की वैल्यू फाइंड कर ली है। इस तरह से हमारा ये सम भी कंप्लीट हो गया है और हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए ताकि मैं आपके डाउट सॉल्व कर सकूँ। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आपके फ्रेंड्स के साथ भी उसको शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू।